गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखिए हम पढ़ाएंगे फिजिक्स का सेकंड चैप्टर। कौन सा? विद्युत विभव। हमें क्या बताना? विद्युत विभव या विद्युत विभवांतर, उसका मात्रक एवं विभव। तो देखिए विद्युत विभव क्या होता है या विद्युत विभवांतर? आवेश होता है। क्या होता? आवेश। तो आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत विभव। और उसके विभव में जो अंतर होता है वो क्या कहलाता है? विद्युत विभवांतर कहलाता है। विभव का प्रवाह हमेशा ऊंचे तल से नीचे तल की ओर होता है। जिस प्रकार पानी ऊंची साइड से नीचे साइड की ओर बहता है, तो इसी प्रकार का विभव का प्रवाह भी ऊंचे तल से नीचे तल की ओर होता है। तो इसे हम कहते हैं विद्युत विभव। देखिए हम डायग्राम के थ्रू समझाते हैं। ये कोई क्यू आवेश है। क्या है? कोई धन क्यू आवेश है। तो इस क्यू आवेश कहाँ पे था? ये हमारा ए पॉइंट से मान लिया हमने। क्या मान लिया? ए पॉइंट मान लिया। कोई क्यू आवेश है किस पे? ए पॉइंट पर। तो इसे हम ए पॉइंट से कहाँ पे लेगा? बी पॉइंट पर लेगा आवेश को। धन क्यू आवेश कौन से पॉइंट पे लेगा? बी से। तो जब यहाँ से इस आवेश को यहाँ तक लेकर गए हैं तो क्या करना पड़ा होगा? कुछ कार्य। तो आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है, मतलब वर्क। कार्य करना पड़ता है मतलब क्या? वर्क करना पड़ता है। वर्क। यह है आवेश। आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो वर्क कार्य करना पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत विभवांतर कहते हैं। और विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। देखिए इसके मैं डेफिनेशन लिखकर समझाता हूँ। तो विद्युत विभव क्या है? आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है, जो कार्य करना पड़ता है। आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाता? विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव या विद्युत विभवांतर कहलाता है ना। इसको हम विद्युत विभवांतर के नाम से भी जानते हैं। देखिए ये जो है हमारा, ये किस में उपस्थित है? ये हमारा जो है विद्युत क्षेत्र में। किसमें है? विद्युत क्षेत्र में। किसमें? तो विद्युत क्षेत्र में धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत विभव या विद्युत विभवांतर कहते हैं। तो विभव का प्रवाह मैंने क्या बताया था? विभव का प्रवाह क्या होता है? विभव का प्रवाह हमेशा ऊंचे विभव से नीचे विभव की ओर होता है। नीचे विभव की ओर होता है। विभव का प्रवाह कैसा होता है? ऊंचे विभव से नीचे विभव की ओर होता है। तो देखिए विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। विभव का मात्रक वोल्ट होता है। कितना होता है? वोल्ट होता है। फॉर्मूला होता है विभव। इसको बी से शो करते हैं। क्या ऐसा करते हैं हम? बी से। तो बी बराबर होता है हमारा W/Q।
बी क्या है, विभव, डब्लू क्या है, कार्य, क्यू क्या है, आवेश। ये विभव हो गया। इसे विभवांतर में लिखेंगे हम, विभवांतर में लिखेंगे। ये तो विभव में हो गया, विभवांतर में लिखेंगे तो लिखेंगे बी ए माइनस बी बी अपॉन डब्लू अपॉन क्यू। तो ये विभवांतर हो गया हमारा पूरा ही, और डब्लू पता ये कार्य हो गया, और क्यू क्या हो गया, आवेश। तो देखिए इसका मतलब और क्या होता, जूल, कार्य का कितना होता है, जूल बटे कूलाम। अतः विभव का मात्रक जूल बटे कूलाम भी होता है। अब इसकी क्या निकालनी है, हमें बीमा निकालनी, क्या निकालनी है, बीमा। तो बीमा मैंने बताया था तुम्हें, बी बराबर हमारा आता है डब्लू अपॉन क्यू फॉर्मूला। तो ये है कार्य, डब्लू क्या है हमारा, कार्य। कार्य क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन बटे में कूलाम का होता है एम्पियर सेकंड, एम्पियर सेकंड। तो बल की विमा क्या होती है, एम एल टी माइनस 2। विस्थापन की क्या होती है, एल, लंबाई है ना, एम्पियर की ए होती है और समय की टी होती है। देखिए एम ऐसे रहा हमारा, ए क्या लिए है, ए क्या लिए, कितना हो गया, एल स्क्वायर, टी 2 ये है, एक ही टी नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस की टी 3 ए की पावर -1। तो ये क्या आ गया इसकी बीमा, विभव की बीमा। आवेश को विद्युत क्षेत्र में उपस्थित आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे हम विद्युत विभवांतर कहते हैं। विद्युत विभवांतर को या विद्युत विभव को बी से प्रदर्शित करते हैं। बी बराबर होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू, जहाँ पर वी विभवांतर है, डब्ल्यू क्या है, कार्य है, और क्यू क्या है, आवेश। अतः इसका मात्रक वोल्ट होता है। 1 वोल्ट जो होता है वो 1 जूल बटे कूलाम के बराबर होता है। बी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ना। आवेश का प्रवाह हमेशा ऊंचे तल से नीचे तल की ओर होता है। जिस प्रकार जल का प्रवाह हमेशा ऊंचे तल से नीचे तल की ओर होता है, ठीक उसी प्रकार आवेश का प्रवाह या विभव का प्रवाह भी हमेशा ऊंचे तल से नीचे तल की होता है।